आर्यवर्धन के साथ करने वाली है महायज्ञ में महाआरती। अनु देखकर उड़ने वाले हैं सबके होश। आपको बता दें कि सीरियल तुमसे तुम तक में अनु पहुंच चुकी है आर्यवर्धन के घर, जहां पे आर्यवर्धन ने एक महायज्ञ रखी है और ये यज्ञ उसने रखी है अपनी पत्नी राजनंदिनी के बारे में। आपको बता दें कि उसकी याद में ये यज्ञ हर नवरात्रि पे करता है यहाँ पे आर्यवर्धन। और इस बात के सच्चाई के साथ इस बार अनु का भी यहाँ पर आमना सामना होने वाला है। अनु पहुंच गई है आर्यवर्धन के घर में और आर्यवर्धन के घर पहुंचकर अब अनु जो है आर्यवर्धन से मिलती है, जहां पे उसे देखकर मानसी हैरान हो जाती है। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि ये आरती ये लड़की कर सकती है आर्यवर्धन के साथ, और आर्यवर्धन भी अनु से कहते हैं अपने साथ आरती करने के लिए। अब ये दोनों भाई साथ में आरती करेंगे। इस आरती को करते वक्त आर्यवर्धन को राजनंदिनी जैसी फीलिंग आएगी अनु के साथ आरती करने में। वो उसके आंखों से आंसू भी निकल आएंगे। वो बार बार अपनी पत्नी राजनंदिनी के बारे में सोच रहा होगा। अब आपको बता दें कि भाई घर में जब अनु आई है तो इस चीज से इस बात का फैसला हो जाएगा कि जो अनु है वो पुनर्जन्म है, किसी और का नहीं बल्कि राजनंदिनी का। जो राजनंदिनी मर गई थी अनु वो ही है, और यहाँ पर अनु जो है वो राजनंदिनी का पुनर्जन्म लेके फिर से आ गई है उसी घर में। अब पंडित जी कहते हैं कि इस लड़की की रेखाएं इस घर से जुड़ी हुई हैं, ये लड़की जरूर इस घर में किसी न किसी रिश्ते से जुड़ जाएगी। आपको बता दें कि पंडित जी इनडायरेक्टली यहाँ पर अनु और आर्यवर्धन की शादी का संकेत देकर जा रहे हैं, और पंडित जी का ये संकेत समझ लेने वाली है आर्यवर्धन की माँ, और वो शादी के बारे में सोचने लगेंगी। आपको बता दें कि मानसी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि भाई यहाँ पर आर्यवर्धन की शादी अनु के साथ होगी, क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी पत्नी राजनंदिनी की मौत के बाद अब यहाँ पर उसकी शादी नहीं होगी और ना ही उसका कोई यहाँ पर वारिस होगा, इसलिए सारी प्रॉपर्टी जो है वो हो जाएगी हर्षवर्धन की पत्नी मानसी की। अब भाई मानसी की सच्चाई जो है यहाँ पर पानी फिर जाएगा उसके ऊपर, और यहाँ पर हर्षवर्धन और अनु की शादी होगी। अब आने वाला एपिसोड जहाँ पे बेहद खास होगा उसमें आपको दिखाया जाएगा कि आरती करने के बाद अनु जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी, और हर्षवर्धन भी यहाँ पर प्रपोज कर देगा अनु को और कहेगा मैं भी कहीं ना कहीं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इस बात को मैं तुमसे कह नहीं पाया लेकिन मैं आज कहता हूँ। और ये सुनकर यहाँ पर हर्षवर्धन की माँ कहती है कि अब मुझे अनु के घर रिश्ता लेकर जाना चाहिए बहुत जल्द। लेकिन आर्यवर्धन अपनी माँ से कह देता है कि मैं जब तक आपको कहूंगा नहीं तब तक आप प्लीज रिश्ता लेकर मत जाइएगा, क्योंकि पुष्पा जी बहुत ही यहाँ पर अपनी बेटी के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर सेंसिटिव हैं। अब भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर अनु की माँ जो है वो शादी के बीच में रोड़ा डालेंगी। उनको नहीं पसंद है कि उनकी बेटी की शादी इतनी ज्यादा उम्र के आदमी के साथ हो। अब ये उम्र जो है वही बीच में आड़े आएगी इन दोनों की शादी में। खैर तभी इस बात का फैसला भी होगा कि आर्यवर्धन जो है अनु से शादी करेगा या फिर नहीं, क्योंकि जब अनु की माँ इस शादी के लिए मना करेंगी तब अनु उनको मना लेगी और फिर शादी होगी ही होगी। लेकिन बीच में नील जैसे आदमी को लाकर मीरा ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, जहां पे नील ऐसा दिखावा करने वाला है कि वो अनु से प्यार करता है, और आर्यवर्धन को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। नील को थप्पड़ मार देगा वो और कहेगा कि सच से बताओ क्या तुम अनु से प्यार करते हो। वो कहेगा हाँ, लेकिन अनु कहेगी ये सब झूठ है, मैं इससे ना ही प्यार करती हूँ और ना ही ये मुझसे प्यार करता है। और उसके घर वाले जो है वो नील के साथ अनु की शादी भी करना चाहेंगे। आने वाला एपिसोड क्या होता है ये तो देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को लाइक करना ना